अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ ऑफिस। ठीक है, मैंने आपके बैग में लंच रखा है, आप काम के चक्कर में खाना मत भूलिएगा। ठीक है मम्मी जी, आप लोग बैठ के बातें करिए, मैं शाम को ऑफिस से आता हूँ तो बैठते हैं। ठीक है दामाद जी। बाय। और बताओ मम्मी, क्या खाओगे, क्या बनाऊं? नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं खाना। पर एक बात बता, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मम्मी ठीक है। क्यों? पक्का? हाँ मम्मी, बोला तो मैंने, एकदम ठीक हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि तेरी तबीयत ठीक है। तू झूठ बोल रही है मुझसे, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है मम्मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात है? तेरा ससुराल में कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है ना? तू खुश तो है? ऐसा तो नहीं है कि ये लोग तुझे दबाव में रखते हैं? नहीं मम्मी, ये लोग तो बहुत अच्छे हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और मैं खुश हूँ इनके साथ। ऐसा क्यों करेंगे ये लोग? देख बेटा, मुझे ना विश्वास नहीं हो रहा। किस बात पे विश्वास नहीं हो रहा मम्मी? अरे याद कर, शादी से पहले तू कैसे रहती थी? इस तरह के कपड़े अगर बोल दूं ना तुझे पहनने के लिए, सूट सलवार वगैरह, तो कितना गुस्सा आ जाता था तुझे। हमेशा जीन टी शर्ट, छोटे छोटे कपड़े। पर अब घर का कोई काम कभी नहीं करती थी तू। 9-9 10-10 बजे तक तो सो के उठती थी। कभी कह दूं ना कि आज जल्दी उठ जा, घर में पूजा है या कुछ है, तो कैसे छुट जाती थी। कह रही है पूजा पाठ मुझे बस सिखाया करो मम्मी, मुझे नींद पूरी करनी है। और घर के काम तो तुझे कुछ नहीं आते थे, पिया पानी का गिलास उठाती नहीं थी कभी तू। खाना बनाना, चाय बनाना, ये सब काम मैंने तो तुझे कभी नहीं करते देखा ना। मैंने तुझे सिखाया, ऐसा नहीं कि मैंने कोशिश नहीं की, पर तुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं देख रही हूँ, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ ना, सुबह 6 बजे से उठकर पूजा पाठ, नहाना धोना, खाना, सफाई, बर्तन, सब तो अपने आप कर रही है। और मैंने तुझे एक दिन भी वो तेरे वेस्टर्न कपड़े नहीं पहने देखा बेटा। इस तरह की साड़ियां, सर पर पल्ला और पति के पैर छूना, ये सब देख के पता नहीं मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है। मुझे लग रहा है कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, जो मेरी बेटी एकदम से इतना बदल गई। अच्छा, तो ये पूछना था आपको? हाँ। अच्छा एक बात बता, ये इतना बदलाव तुझ में आया कैसे अचानक से? हाँ मम्मी, ठीक कह रहे हो आप। शादी से पहले थी मैं चिड़चिड़ी, नकचड़ी, बात बात पे लड़ाई झगड़े करती थी। लेकिन शादी के बाद ना लाइफ बदल जाती है मम्मी। शादी से पहले की लाइफ में और शादी से बाद की लाइफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं मानती हूँ मुझ में बदलाव आया है, लेकिन ये बदलाव ना किसी ने जबरदस्ती नहीं किया है, ये मैंने खुद में किया है। और बात रही मम्मी इनकी या इनके परिवार की ना, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मैं इनके साथ बहुत खुश रहती हूँ। इन्होंने मुझे ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं हमेशा से इन्हीं के परिवार का हिस्सा थी। बस मुझे लगा कि शायद कुछ मेरी ऐसी चीजें जिन्हें मुझे बदलने की जरूरत है, तो इनके लिए मैंने खुद को बदल लिया। जब शादी करके मम्मी लड़की दूसरे घर में जाती है ना, अगर उस वक्त पे उसका पति उसका साथ दे दे तो चीजें आसान हो जाती है। शादी से पहले इनका भी लाइफस्टाइल अलग था, मेरा भी लाइफस्टाइल अलग था, लेकिन शादी के बाद ना थोड़ा सा इन्होंने मुझे समझ लिया और थोड़ा सा मैंने। थोड़ी चीजें इन्होंने अपने में बदली और थोड़ी मैंने। बस ऐसे ही जिंदगी चल रही है। जैसे कि इनकी लेट आने की आदत थी, मैंने बस इनसे एक बार बोला था, सुनिए जी 12 बज रहे हैं, आप इतना लेट आ रहे हैं। वो मैं लेट ही आता हूँ, शादी से पहले भी मैं इसी टाइम आता था। कल से लेट मत आइएगा। अब आपको समझना पड़ेगा कि घर पे कोई है जो आपका इंतजार कर रहा होता है। ठीक है, कल से जल्दी आ जाएगा वो। मम्मी जी ने मुझे बताया था एक बार कि ये जब सुबह ऑफिस जाते हैं ना, तो उससे पहले इन्हें ब्रेकफास्ट चाहिए ही चाहिए, वरना इनके सर में दर्द हो जाता है। और हाँ, इनकी कैंटीन का खाना भी अच्छा नहीं है, तो ये लंच भी लेके जाते हैं। अब जिस आदमी ने खुद को मेरे लिए इतना बदल लिया, क्या उनके लिए सुबह जल्दी उठ के मैं ब्रेकफास्ट और लंच नहीं बना सकती? और मम्मी बात रही मेरे कपड़ों की, तो मेरा ऐसे सजना संवरना, साड़ी पहनना, सिंदूर लगाना, मंगलसूत्र पहनना, ये ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने एक बार मुझसे कहा भी था कि सुबह जब मैं उठता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें साड़ी में देखूं। तो बस जैसा उन्हें पसंद है मैं वैसी बन गई, और इसमें दिक्कत क्या है? ये कपड़े तो अच्छे हैं, हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं। क्या हुआ मम्मी, क्या सोच रहे हो आप? सच कहूं तो मन में हमेशा एक डर रहता था कि पता नहीं तू वहां कैसे एडजस्ट कर रही होगी। पर जब तेरे यहाँ आ रही थी ना, तब भी यही सोच रही थी कि पता नहीं तू वहां कैसे रह रही होगी। तुझे तो कुछ घर के काम करने भी नहीं आते, पता नहीं वो लोग कैसे तेरे साथ एडजस्ट कर रहे होंगे, या तू उनके साथ। पर यहाँ आकर ना, और तुझे देखकर, और मतलब
जिस तरह से तुझ में बदलाव आया ना बेटा, मन को बहुत शांति मिल गई और सुकून भी कि हम मेरी बेटी वो पहले वाली लापरवाह और उछल कूद मचाने वाली बच्ची नहीं रह गई, एक अच्छी सुसंस्कारी बहू बन गई है। देखिए मम्मी, अगर मैं यहाँ कोई भी गलती करूंगी ना तो सबसे पहले उंगली आपके संस्कारों पे उठेगी। और एक बेटी ये कभी नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसके माँ बाप का सर झुके, इसीलिए मैं ऐसा कभी कोई काम नहीं करूंगी जिससे आपके ऊपर बात आए। ये भी मेरा ही परिवार है और इन्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी। अरे वाह, बहुत समझदार हो गई मेरी बच्ची। इधर आ। क्यों मम्मी, क्या हुआ? अरे इधर तो आ। ठीक है। मेरी बेटी कितना बदल गई, नजर न लगे।